हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पेशेंस की। देखिए पेशेंस का जब भी एग्जांपल आता है, हर कोई आपको पेड़ों का एग्जांपल देगा। बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा जरा कभी किसी पेड़ को उगा के देखिए। एक सीड से एक बीज ले लीजिए, किसी भी चीज का, जो भी आप घर में फ्रूट्स खाते हो तो उसका सीड उठाइए और कहीं भी गमले में एक पॉट कर दीजिए, थोड़ा बहुत पानी उसको देते रहिए। और जब आप उस देखोगे सीड को जर्मिनेट होते हुए देखोगे, एग्जाम्पल आप देख रहे हो, धीरे धीरे करके वो छोटा सा पेड़ बनेगा, आगे पौधा बनता है कि नहीं है। कितना पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। और जब आप सीड से आप पेड़ उगाते हो, है ना, फिर वो टाइम लेता है और उसमें फ्रूटिंग में भी टाइम आता है और अच्छा खासा लंबा टाइम वो पेड़ चलता है। तो अगर मैं कहूँ स्टॉक मार्केट में भी अगर कोई गेम है तो वह है पेशेंस का। पेशेंस, चाहे आप इंट्राडे में कर रहे हो, मैं कहूंगा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, पेशेंस हर जगह चाहिए। अब आप कहोगे यार इंट्राडे में कैसा पेशेंस। पेशेंस ही देखिए, आप अपना प्लान आपने बना लिया, अब वो प्लान चल रहा है। अब वो प्लान चल रहा है, उसमें आपने सारी चीजें सेट कर ली, रिस्क मैनेजमेंट, आपने टारगेट सेट कर लिया, एंट्री भी प्रॉपर ले ली। लेकिन वो थोड़ा बहुत साइड में अगर कंसोलिडेट करता है ना, तो उसी में आधे से ज्यादा लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि भाई मैं फंस चुका हूं, है कि नहीं है। वो लैक ऑफ पेशेंस है। तो अगर मार्केट में किसी चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो वो किस चीज के, पेशेंस की। ये बहुत ही आधार, मैं कहूंगा एक बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक स्टॉक के माध्यम से सीखते हैं और उम्मीद करूंगा कि हाँ पेशेंस से आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और पेशेंस अगर आप धीरे धीरे अपने अंदर बिल्टअप करने लग गए तो ऑप्शन सेलिंग की दुनिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे सब कुछ पेशेंस है, मतलब आप एंटर कर चुके हो, उसके बाद पेशेंटली बस वेट करना है, क्योंकि आपने सारा प्लान पहले ही कर लिया है। बस प्लान को एग्जीक्यूट होने देना है, बस मतलब वो आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, बस रुकना है। मार्केट जब आप रुकोगे तभी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। देखिए, और रिस्क मैनेजमेंट है, ज्यादा लेके तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आ जा रहा है। तो आप देखिए, ये ऑप्शन सेलिंग की सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है। अभी V1 V2 यहाँ पे वीडियोज आपके लिए क्रिएट की गई, इनको देखिए, समझिए, सीखिए। प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी इसमें बहुत सारी वीडियोज आएंगी और मैं कहूँगा लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन सीरीज। और आज चर्चा करने वाले हैं एक और स्टॉक की। देखिए, कई बार हम जॉनसन कंट्रोल यानी कि हिटैची एसी की बात कर रहे थे। गर्मी बहुत चरम सीमा पे, आसमान पे गर्मी पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है हीट वेव की। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो आ रही है कि नहीं आ रही है। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं एडवांस में। गर्मी बहुत हो चुकी है, गर्मी बहुत हो चुकी है, तो एसी की जरूरत बहुत पड़ रही है। तो चलिए एसी के शेयर को देखते हैं। कुछ टाइम पहले हमने वोल्टास के बारे में बात करी थी, पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर के बारे में। वोल्टास गिरा हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या आसमान पे गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी एलगी रबर की, हमने चर्चा करी थी एम्पायर इंडस्ट्री की। अब हम बात कर रहे हैं एसी की। एसी की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि जॉनसन यानी कि हिटैची के एसी की अच्छी खासी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से चर्चा करेंगे यहाँ पे पेशेंस के बारे में। वीकली चार्ट को आप देख रहे हो, है कि नहीं है। वीकली चार्ट के बाद मैं पेशेंस के बारे में बात करूंगा और कितना टाइम लग जाता है, और पेशेंस के बाद जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलती है। मान लो आपने स्टॉक को जल्दी से समझा और आपने कहीं यहाँ कहीं एंट्री ले लिया, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस था। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। आपका प्लान फेल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन प्राइस भागा नहीं। प्राइस भागा नहीं, सब कुछ आपने एंट्री ले लिया। आप अब देखिए कितना टाइम हो चुका है इसको, पूरा साल भर कहीं नहीं गया। अब आप कहोगे यार पेशेंस, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो है एंट्री ली है यहाँ पे, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो टाइम लग सकता है। लेकिन इस पेशेंस का जो रिजल्ट है वो कभी भी एकदम झटके से मिलता है। और आप कहोगे यार ये साल भर का पेशेंस 2 से 3 महीनों के अंदर सब कुछ पूरा कर गया। ये भी होता है मार्केट में। आपने साल 2 साल भी पेशेंस रखा, आपने 6 महीने पेशेंस रखा एज पर योर प्लान, लेकिन प्लान फेल नहीं हुआ। बस ये है कि प्लान के फेलियर के क्राइटेरिया आपको पहले डिसाइड करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझेंगे। तो इसीलिए हमेशा जो भी आपने, जैसे मान लो आपने कहा भाई बियरिश साइकिल है हुई, मुझे तो भाई इसमें जो है इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अलग। देखिए पॉजिटिविटी, देखिए आपने कहा भाई मोमेंटम में आ चुका है कि नहीं है।
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम में वीकली में देखने को मिल रहा है और डेली की अगर बात करूँ तो डेली पे देखिए साइकिल स्टार्टेड है। अब मान लो, अब पेशेंस कितना जरूरी है, मान लो आपने एंट्री ली है अभी रिसेंट साइकिल पे और यहाँ कहीं एंट्री आपने ले ली है 1200 के आसपास। अब आपने स्टॉप लॉस लगाया तो काफी डीप है, बिल्कुल ये इस जोन पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो अब ये कई दिनों से आपका यहीं पे ही रुका हुआ है, ना प्राइस ऊपर गया ना नीचे गया ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका प्लान इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को वहां पे लगता है यार मैं फंस गया, मैं नीचे नहीं गया। ये है एक बार प्लान बनाने के बाद उस पर इंटैक्ट रहना। अब होता है, ये सिचुएशन होता है, ये साइकोलॉजी होती है कि वहां पे एंट्री लेने के बाद ऐसा लगता है यार मैं फंस गया, बहुत सारे स्टॉक भाग रहे हैं, ये नहीं भाग रहा। तो मैं आपको बार बार यही कहता है कि यहाँ पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपने जो भी स्टॉक लिया अपने रिस्क के बेसिस पे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दीजिए। आपका प्लान नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दोगे तो आपके पास अच्छे खासे यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस रिस्क रहेगा नहीं, तो ज्यादा लॉस होगा नहीं। तो रिस्क को हमेशा कम करके चलना है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, पोजीशन साइज कम करने की वजह से आपका रिस्क और कंट्रोल हो जाता है। तो हमेशा जब ऐसा लगे कि हाँ यार ये स्टॉक यहाँ पे पेशेंस आपको, तो पोजीशन साइज आप ऑलरेडी आप पहले से ही रिस्क ज्यादा लगता है तो पोजीशन साइज, ताकि आप उसको पेशेंसली होल्ड कर पाओ। और होल्ड तभी होता है इवन जब अगर वो करेक्शन भी वहां पे आ रही है ना, तो आपको डर लगेगा अगर आपका पोजीशन साइज नॉट इन कंट्रोल होगा। मैं नॉट इन कंट्रोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंट्रोल में नहीं है तो फिर डर लगेगा, लाजमी है। तो इस फैक्टर को कम करने के लिए, फियर फैक्टर को कम करने के लिए, पोजीशन साइज शुड ऑलवेज बी इन योर कंट्रोल। वो आपके रिस्क को ज्यादा बड़ा ना करे, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। मतलब एक स्टॉक नहीं, अनेक स्टॉक आप देखिए साइकिल के बेसिस पे, उनमें से आप देखोगे कि हाँ आपका रिस्क लिमिटेड है, आपका जो टारगेट जोन है वो काफी अच्छा वहां पे पोटेंशियल वहां पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी चीजें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। कमेंट आया था हमारे ऊपर अभी इसके बारे में, किसी स्टॉक के बारे में, तो एक एग्जांपल के साथ हम आपको यहाँ पे बता रहे। देखिए, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही नहीं, देखिए जैसे वेरियस साइकिल स्टार्ट हुई, आपने कहा यार आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली मान के चलते, तो आपने पेशेंस रखा, तभी मार्केट देखिए नीचे आपके डायरेक्शन में गया। तब आप ऑल्दो ये तो स्मॉल कैप का स्टॉक में जनरल बात कर रहे हैं, आपने मान लो वेरियस साइकिल में शॉर्ट पोजीशन ले ली 2400 से, तो देखिए है कि नहीं है। तो आपका पेशेंस का नतीजा देखिए, पूरा रिजल्ट आपको मिला और यहाँ पे बुलिश साइकिल स्टार्ट हो गई, आप निकल गए। अब फिर से आपने मान लो वेरियस साइकिल यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट आपका पहला गेन इतना बड़ा था कि ये छोटे लॉसेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बुलिश साइकिल में आपने एंट्री ली, देख रहे हो। अब ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। देखिए रिस्क प्रॉपरली आप मैनेज होगा तो फिर पेशेंस आप रख पाओगे। अगर रिस्क मैनेज्ड नहीं होगा देन फिर वो डर का फीलिंग आता है। तो हमेशा ये जरूर ध्यान देना है, कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को आप खरीद रहे हो, कहीं भी, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क के बारे में सबसे पहले सोचना है। कभी भी रिस्क को समझे बिना एंट्री नहीं लेनी है। वो बार बार आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, वो इसलिए कहते हैं। ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में जाते हो तो हमेशा अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड कर रहे हो तो एक हेज साथ में लेके चलना है कि अनलिमिटेड लॉस के साथ जाने नहीं है ना, हेज साथ में लेके चलना है। तो आपको पता है अब आपका लॉस जो है वो डिफाइंड हो जाता है। तो हमेशा डिफाइंड रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। और ये हिटैची के एसी को हमने फिर से बात करी, फिर से देखा इसको कैसे साइकिल स्टार्ट हो रही है। और वीडियो को आप शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।